हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए पार्ट 2 लेके आ गए हैं। जो व्यापम का आज एग्ज़ाम हुआ है बीएड का, बीएड परीक्षा, ठीक है, 2022, जो आज 12 जून को हुआ है, उसका सेकेंड पार्ट लेके आ गए हैं, संभावित मॉडल आंसर। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे मानसिक योग्यता एप्टीट्यूड के जो 30 क्वेश्चन थे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो अंतिम तक बने रहिएगा। और बाकी पेपर तो बहुत अच्छा आया है, सभी लोग बना के आए होंगे, तो एक बार चेक कर लीजिए कि आपने बनाया वो सही है, और सही है तो कितना सही हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना सही हुआ है 30 क्वेश्चन में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसके बाद पार्ट 3 आ जाएगा तुरंत, ठीक है, सामान्य ज्ञान का और शैक्षिक अभिरुचि का, तो उसका वीडियो देख लीजिएगा। और बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा, सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, चाहे वो सीजी व्यापम के हो, सीजीपीएससी के हो, सारे वैकेंसी से अपडेट चलेगा। तो पहला क्वेश्चन लेके हैं, अंतिम तो बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं, चलेगा। पहला क्वेश्चन था रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। इसमें देखिए ये यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क था इसकी जगह भरना था, तो कैसे भरना, एकदम इजी क्वेश्चन था। जस्ट तो सामने का गुणा करना था। देखिए 14 को पकड़िए, 14 का सामने क्या दिया है 4, तो 14 चौक 56, ठीक लिखा हुआ है। फिर 28 को पकड़िए, 28 के सामने क्या दिया 2, 28 दूनी 56। फिर 7 को पकड़ना है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा, तो क्या का गुणा करिए कि 56 आएगा, तो 8, ठीक है। ऑप्शन में था 8, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये था दूसरा क्वेश्चन, 2 की घात x+6 और 8 की घात x+1, एकदम इजी क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्या करना था, जो इसको पहले पकड़ लीजिए 8 को, ये 2 की घात 3 होता है 8, ठीक है, तो 2 की घात 3 लिख लीजिए उसको, और x+3, ठीक है। तो जानते हो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 3x+3। अब यहाँ पे चूंकि आधार जब बराबर हो तो उनके घात को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घात को बराबर कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा x+6 बराबर हो जाएगा आपका 3x+3, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये इधर चले जाएगा, तो 2x हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो 6 में से 3 चलेगा 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। बना लीजिएगा, एकदम ईजी है। याद रखिएगा आधार जब समान हो, नीचे का आधार जब समान हो तो घात बराबर हो जाते हैं, ठीक है। यही इसमें प्रोसेस लगाना था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सही होगा सबका। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा दिमाग लगा जमाना था, ठीक है। ए का अर्थ है बड़ा, बी का अर्थ है बराबर, तो इसमें पूरा हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। हमको जो जरूरत है, जितना हमारा काम उतना देखिए। क्वेश्चन क्या था, इतना का मान पूछा था, तो देखिए ए का मतलब देखिए एक का जरूरत है, ए का, तो देख लीजिए ए का अर्थ है बड़ा, ठीक है। तो ए क्या है, बड़ा का चिन्ह लग जाएगा, तो ये पहला समीकरण ये बन जाएगा, ए बड़ा है 2b से, ठीक है। फिर अगला है हमको, फिर अगला क्या था, सी को देखना है, सी यहाँ पे है दूसरे में, तो सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ छोटा नहीं, मतलब छोटा नहीं है, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दीजिए 2b क्या है, ये 8 से छोटा नहीं है, बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। ठीक, अब इसको व्यापम तो घुमा सकता है जैसे भी हो, ठीक है। तो जब इसको पहला समीकरण दूसरा समीकरण बना लेंगे, फिर दोनों के आधार पर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इसका, ठीक है। एक अर्थ है बड़ा, तो देखिए जब दोनों समीकरण को एक साथ लिखेंगे, ए बड़ा है 2b बड़ा है बड़ा है 8 से, तो ये कॉमन ये निकल ए बड़ा है 8 से, ठीक है। तो इसका देखते हैं व्यापम क्या लेता है इसका आंसर को, और आप लोग अगर बनाए होंगे अपने लॉजिक से तो इसको भी कमेंट कर बता दीजिए इसका आंसर, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दिए गए नंबर श्रृंखलाओं में कौन सा सही उत्तर नहीं है, ठीक है। एकदम इजी था, देखते ही बन गया होगा, आपका पकड़ में आ गया होगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 5 का वर्ग 25, एक एक छोड़ के वर्ग किया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलेगा अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको तो गिने ही होगे, ठीक है। चलिए इसको होमवर्क देते हैं, आप गिन के बताइएगा कमेंट करके कि आपका कितना है, ठीक है, कितना आप गिन रहे हो आप, ठीक है। इसे कमेंट में क्वेश्चन नंबर 5 करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बताइएगा 41 आ रहा है कि 38 आ रहा है, ठीक है, ये आना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सारे लोग होमवर्क जो दे रहा है उसको करके बताइएगा कमेंट करके। और जो भी आपको और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा ना, तो लास्ट में व्हाट्सअप में बताएंगे, उसमें आप व्हाट्सअप करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और साथ साथ तो हमारे व्हाट्सअप प्रोग्राम से जुड़ जाइएगा, स्टेटस में आपको सारी जानकारी मिलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत पद की पहचान कीजिए, तो ये भी एकदम इजी था, देखते हैं समझ में आ रहा है। देखिए 17 से 26 गए तो कितना जोड़े 9, 26 से 38 गए कितना जोड़े 11, ठीक है, दो दो बढ़ रहे हैं। फिर
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना था, जब 26 से में 11 जोड़ेंगे तो 11 जोड़ेंगे तो होना था 37। ठीक है, तो यही मिस्टेक था, उसके आगे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर 37 में जब हम लोग 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, फिर 50 में 15 जोड़ेंगे तो 65, फिर 65 में 17 जोड़ेंगे तो 82, फिर 82 में 19 जोड़ेंगे तो 101। तो यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया, 38 यहाँ पे 37 होना था उसको। ठीक है, तो हमारा पैटर्न फॉलो हो जाता है, पहले 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17 और लास्ट में 19, ऐसे करके जोड़ते गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बना लीजिएगा। 38 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा आप लोग पैटर्न देखिएगा, पैटर्न एग्जैक्ट नहीं मैच खा रहा था, तो इसको नहीं बता रहा हूँ, इसको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन है होमवर्क का, 5वां दिया था, ये 7वां। इसको बताइए किस पैटर्न से आप बनाए हो। ठीक है, कई पैटर्न में अलग अलग आंसर आ जा रहे थे, समझ नहीं आ रहा पैटर्न कौन सा फॉलो करें, आप लोग बताइएगा। अगर आप बनाए हैं इसको तो जरूर बताइएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां लेते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज लिए, अब इससे क्या किए, जो लास्ट भुजा थे उसे लंब डाल दिए, तीनों भुजा 3 से लंब डाल दिए। ठीक है, ये लिए हम लोग। ठीक है, वर्ग लिए, आयत। ठीक है, चलेगा। वर्ग इसमें भुजा से कितना डाल सकते हैं, 1 डाला, ये 2 डाला, बस। उसके अलावा और कुछ डलेगा क्या भुजा से। ठीक है, नहीं है ना, बस 2 ही, चारों से डलेगा, उसी का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये 8 का ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, 9वें क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। ये भी अच्छे से है, सरल था, लेकिन बस यहाँ पे अगर ध्यान दिए होगा, आप उल्टे क्रम ध्यान दिए होंगे तो सरल था, नहीं तो गलत करके आए होंगे। ई को क्या दिया, बस इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। ई को क्या दिया, 2। इसको भी आपको पहले देखना है, कम समय में बनाना है। सीधा ये क्वेश्चन में क्या लिखना है, हमको रेसिडेंट को लिखना है। तो देखिए आर, अब यहाँ पे आर, देखिए आर को क्या लिखना है, 5, तो 5 लिख ले। ई के लिए देखने जाइए, ई को क्या बोला है, 2 बोला है, तो ई का 2 लिख लीजिए। ऐसे करके आप सबको जमा लीजिएगा। और ये कई लोग क्या किया, ऐसे जमाए, उसका शर्ट से मार दिया, आंसर ये आ रहा है आपका। ठीक है, इसको फट से आंसर खोज के मारने की कोशिश किए, 5, 2, 4 ऐसे 3, 4 मिलाए, फिर ये आ जा रहा है करके ऐसे करके मार दिए इसको। ठीक है, लेकिन उसको क्या बोला था लास्ट में, उल्टे क्रम में बोला है, तो अब इसको फिर से उल्टा लिखेंगे। 7 वाले को पहले 7, फिर 9, फिर 2। ठीक है, ऐसे करके इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 7, 9, 2, 3, 6, 4, 2, 5, इधर से उल्टा लिख लेना इसको, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलत किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न दिए गए 4 शब्द दिए हैं, इसमें से एक भिन्न को चुनना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी आपका चिन्ह है, देश का डॉलर है। ठीक है, कौन कौन सी करेंसी चलता है, वो है देश का डॉलर चलता है, येन चलता है जापान में। ठीक है, और फ्रेंच, ठीक है, फ्रैंक, तो ये भी देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर 10वीं का। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो ये भी एकदम सरल था, इसको आपको बाहर निकाल के लिखना था तोड़ के। तो ये 2024 का लिख सकते थे आप, 2√6। ठीक है, और इसको लिख सकते थे 216 का 6√6, और इसको लिख सकते थे आप ये हो जाएगा आपका 4√6, 12×8 = 96। ठीक है, तो 12×8 = 96, तो ऐसे करके हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 6, ये प्लस है तो 6×2 = 8, 8√6 बटे 4√6 हो जाएगा। 4√6 है 4 4 दूनी 8, तो यहाँ हो ऑप्शन नंबर 2। ईजी था। ठीक है, बस इसको तोड़ने में आपको ध्यान देना था, बाहर निकालना है करके। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11वां का। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा। दिए गए 4 आकृति में एक आकृति भिन्न है, उसको चुनना है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, दिख रहा है, बाकी सब भुजा से ही कटा है, भुजा से ही गया है। ठीक है, और ये जो त्रिभुज वाला है ये बीच से गया है। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिएगा 12 का। ठीक है, अलग अलग सेट वाले होंगे तो क्वेश्चन मिलाते जाइए, क्वेश्चन पेपर रखिए साथ में। चलेगा, पासा वाला तो एकदम इजी दे दिया था। नीचे दिए गए चित्र में पासे को 2 अलग अलग स्थितियाँ दी है, एक के विपरीत पूछे है। तो हम लोग जानते हैं जब 2 पासा दिया हो उसके विपरीत निकालना है, तो चक्री क्रम में उसको घुमा देते हैं, जो कॉमन हो उसको पकड़ के, या तो आप 5 को पकड़ ले या 4 को पकड़ ले। देखिए दोनों में कॉमन है, दोनों किसी भी पकड़ ले। तो जैसे हम 4 को पकड़ते हैं तो 4, 5, 1, ये वाले को ऐसे पकड़े, ऐसे घुमा दिए। फिर इसको पकड़िए, ऐसे पकड़िए, इसको घुमाइए, 4, 5, 2, तो एक के विपरीत क्या आ जा रहा है, 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो विपरीत आता है वो सामने वाला आता है। चलेगा, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो इसको क्या करना था, आपको एक एक करके लगा के देखना था, चेंज कर करके, तो ये आ जाता आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी में आया है आंसर। अब इसको बना के देखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला देख लीजिएगा।
और अदर सेट वाले होंगे तो देख लीजिए इस बार। गुणा का प्लस करना है, गुणा का प्लस, प्लस का माइनस करना है, और भाग का गुणा करना है, माइनस का भाग करना है। इसको जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सही आंसर 10 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको चेंज करना था, यहाँ प्लस माइनस इसके जगह चेंज करिएगा तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से। चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी बहुत ईजी था, देख के समझ में आ गया होगा आपको, सभी लोग सही किए होंगे उम्मीद है। देखिए 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, दोनों को जोड़ेंगे 25। ठीक है, और 25 का गुणित 3 करेंगे। ठीक है, 75। इसको जोड़ेंगे 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49, दोनों को जोड़ देंगे 85, 85 गुणित 3 कर देंगे, इसमें भी 255। 9 का देखेंगे वर्ग, 9 9 81, 11 करके देखेंगे 121, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 202। ठीक है, गुणित इसमें भी क्या कर देंगे 3, तो गुणित 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 606। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ईजी था, अभी समझ में आ रहा होगा जो मिस्टेक कर दिए होंगे कितना ईजी था, नहीं बनाए होंगे तो चलेगा। इसको पासा, खुला हुआ पासा इसको बंद करना है तो देख के ही समझ में आ जाता है। ये 4 नीचे रहेगा, 1 के भी सामने में 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर चले जाएगा 2, तो 2 और 4 आ जाएगा, और 5 और 3 एक दूसरे विपरीत हो जाए। 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 3। इसको इमेजिन करके बनाया करें। ठीक है, तो इसको जब जमा के देखेंगे और ये फॉलो होना चाहिए, जो आपका ऑप्शन है उसमें भी ये फॉलो होना चाहिए और जमा होना चाहिए सही सही, तो ये ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका आंसर 5 6 4। कई लोग इसको भी बोल रहे थे ये भी जम रहा है, तो इसको भी आप लोग चेक करेंगे डी और बी में। ठीक है, दोनों को चेक करके कमेंट कर बताएंगे कि पासा वाला जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसमें कौन सा आपको सही लग रहा है। ठीक है, आप कौन सा बना रहे हैं, बाकी बी आएगा। ठीक है, देखेंगे उसको। चलेगा क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा एक ही बार में। क्या था, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 4 चौक 16 और गुड़ी 5 करना है सबने, 16 पंचे 80, 3 तिया 9 गुड़ी 5 करना है तो 9 3 तिया 9, 9 पंचे 45। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो ये भी पैटर्न थोड़ा सा देखिए, एक इसको देखना है, इसको देखना है, फिर इसका बताना था यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा पैटर्न नहीं जम पा रहा था और समय थोड़ा कम था तो जल्दी बनाने में इसको ज़्यादा भी नहीं देखें आपको। अगर आप बनाए होंगे इसका भी तो कमेंट कर बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 करके। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एकदम इजी क्वेश्चन था, 3 और 81 देखे 4 में इसमें कौन सा अगला नंबर मतलब कौन सा 20 गलत है उसको बताना है। ठीक है, दिए गए नंबरों में से एक अलग है उसको बताना है। देखिए 3 का घात 4, 3 की घात कितना 4 होता है 81, 2 की घात 4 होता है 16, 5 की घात 4 कितना होता है 625, तो ऐसे 7 की घात 4 करना था हमको, तो ये होता है आपका। ठीक है, ये 7 की घात 3 का होता है, 7 की घात 3 का होता है 343, इसमें एक बार और गुणा करना था, तो ये 7 की घात 3 हो गया, तो ये गलत हो गया हमारा, बाकी सब घात 4 वाले हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी 19 का। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20, 12:35 समानुपात 16 कितना आएगा ये बताना था यहाँ पे। तो इसका देखिएगा 12 का आधा कर दीजिएगा 6, ठीक है, और 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा 36, एक कम करना है 35। 16 को लीजिएगा, 16 का क्या करना है सबसे पहले आधा कर दीजिएगा 8, ठीक है, फिर इसका वर्ग कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 64, उसमें एक कम कर दीजिए 63, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, 12 का आधा करेंगे आप 6, फिर उसको स्क्वायर कर देंगे 36, एक कम कर देना 35। 16 का आधा करेंगे 8, फिर उसका स्क्वायर कर देना है तो 64, उसमें एक कम कर देना है 63। चलिएगा आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, ओ का क्या है ऑक्टेन, ठीक है, तो डब्लू क्या होगा, ठीक है, इसको बताएंगे आप लोग किस पैटर्न में आप लोग बनाए हैं। मेरे पैटर्न के हिसाब से विजर आया है, वाइजर आया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आया है। आपका क्या आ रहा है, कौन से पैटर्न फॉलो किया, इसको भी कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप में आप बना के भेज दीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको भी होमवर्क ले लीजिएगा। इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं पता, कई लॉजिक लग रहे हैं, कौन से लॉजिक से बनाए हैं, तो बाकी ऑप्शन ए भी आ रहा है एक लॉजिक में, एक में बी भी आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। 3-4 क्वेश्चन हो गए आपको होमवर्क में, आप लोग बताएंगे उसको, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए शब्द में फाइल और थेडा, ये देखिए ये लिखे हुए अल्फ़ाबेट, इसको क्रम में व्यवस्थित नहीं है, इसको क्रम में व्यवस्थित बनाना है और ऐसा शब्द बनाना है जो दो शब्द बनेंगे वो एक दूसरे के विपरीत हो,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फाइल को हम लोग क्या बना सकते हैं, लाइफ, LIFE, ठीक है। और ये तो दिख रहा है, लाइफ का जस्ट उल्टा बनाना पड़ेगा, डेट, तो डेट की स्पेलिंग है ही है, DEATH, डेट। तो इसका अंतिम अक्षर क्या क्या है, तो E और H, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, E और H। अंतिम अक्षर पूछा था, दोनों शब्द जो बनेंगे उसके अंतिम अक्षर कौन सा है, तो E और H आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि सबको आपको पता चल पाए कितना नंबर जा रहा है, फिर कटअप लेके आएंगे कि कितने नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, इस बार कितना जा रहा है। तो सभी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तब पता चलेगा बाकी लोगों का कितना सही हो रहा है, आपको भी पता चलेगा आपने दोस्तों ने कितना किया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पॉकेट, और ये था KKZIDT, ये लिखा जाता है, पॉकेट को ये लिखते हैं, तो जोकर को क्या लिखते हैं, तो सीधा आ जाया करिए। अल्फ़ाबेट में आपको पता होना चाहिए, 1 से आपको 26 अक्षर, 1 से 26 तक, A से Z तक आपको नंबर याद होने चाहिए। अगर आप व्यापम की तैयारी कर आप, ठीक है, B.Ed करने वाले हैं, B.Ed करने के बाद आपको व्यापम का एग्ज़ाम देना ही है, तो आपको ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखते ही सारा हमको समझ में आ जाता है। P का कितना होता है, तो P का होता है आपका 16, ठीक है। तो इसमें 5 कम किया है, क्या लिखा है, 11। K का कितना होता है, 11, ठीक है। फिर O का कितना होता है, O का होता है आपका 15, उसमें 4 कम कर दिया है, कितना लिखा है, 11, ठीक है। तो ये दो ही चीज़ से पकड़ आ गया। देखिए फिर J का कितना होता है, तो J का होता है आपका 10। ई ज्योति याद किया होगा ना, ई ज्योति याद करने का तरीका था, ठीक है। ई ज्योति, इसका क्या होता है, 5, 10, 15, 20, 25, ये 5-5 का क्रम वाला है, तो ऐसे आपको पूरा याद होना चाहिए। तो देखिए J का कितना होता है, 10, तो 10 में पहले 5 कम करना है शुरू वाले में, तो 5 कम करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 में क्या होता है, E, तो पहला तो ई आ गया, एक ही में पकड़ आ गया, बाकी में तो कोई है ही नहीं। दूसरा भी एक तो देख लेते हैं, दूसरा में दिया है ओ का कितना होता है, अभी बताया आपको, ओ का होता है 15, उसमें कितना कम करना है, -4, तो 11, तो 11 वाला के, तो ई और के ये दो ही में पकड़ आ गया, आपका ऑप्शन नंबर A, ठीक है। तो आपको 26 अक्षर याद होने चाहिए, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे 2, 4, 5 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलेगा, ये वाला क्वेश्चन व्यापम में, सारे आपका ये पैटर्न व्यापम में आते हैं ना, ये सारे एग्जाम में आते हैं, चाहे पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, एडीओ, ये सारे में अगर जिसमें भी रीजनिंग रहेगा ना, वो इसमें ये पैटर्न आता ही है क्वेश्चन। तो एकदम इजी तरीका रहता है इसको बनाने का, ठीक है। आप दिया रहता है ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, उसको मत देखिए, सीधा चलिए ऑरेंज, हमको निकालना क्या है, ऑरेंज। तो सबसे पहले ढूंढिए ऑरेंज है किसमें, तो पहले वाले में है ऑरेंज, मतलब हमारा आंसर इन तीनों में से एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो ऐसे ही कट जाता है, तो जैसे इसमें क्या है, ये तो ऐसे ही कट गया कि ये आएगा नहीं, क्यों, ये तीनों में से आएगा पहला। दूसरा देखना रहता है, उसके बाद देखिए कॉमन किस में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए आपका येलो इन तो पहला और दूसरा में कॉमन है, तो पहला दूसरा में देखिए उसमें क्या कॉमन है इसमें का, तो NaO कॉमन, उसको काट दीजिए, वो तो आंसर आएगा ही नहीं क्योंकि ये येलो का ही होगा, ठीक है। फिर देखिए पहले और तीसरे, मतलब ये, हाँ, पहला आपका और नहीं, तीसरा और दूसरा में आपका ग्रीन कॉमन है, ग्रीन। तो पहला और तीसरा में देखिए क्या कॉमन है, तो HO कॉमन है, मतलब वो ग्रीन का ही होगा, ठीक है। अब बच क्या गया आपका, इज़ के लिए देखिए पहला और तीसरा में, तो पहला तीसरा में क्या कॉमन है, टॉम, तो अब बस तो एक ही गया PIT, ठीक है। तो ऑरेंज का PIT बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑरेंज का PIT, इसको अब आप प्रैक्टिस से बनाइएगा, एकदम ईजी है, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिएगा, ढूंढना रहता है वैसे कॉमन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। A अनुपात B, मतलब A/B का मान दिया है 5/6, ठीक है, और B/C का मान दिया है 6/15। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन दे दिया है। अगर यहाँ B का मान अलग अलग रहता है तो हमको दिक्कत होता है, उनको बराबर करना पड़ता है गुणा करके, और सेम है तो डायरेक्ट A बराबर 5, B बराबर 6 और C बराबर आपका कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था, A अनुपात C पूछा था, A अनुपात C, तो क्या हो जाएगा, A का मान कितना है हमारा, आपका A का मान है 5 और C का मान कितना निकला था, 15, तो 15, तो जब इसको कटा देंगे 5 एक कम 5 दिया, तो 1/3, तो ऑप्शन नंबर B। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ना, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो मिल जाए। अभी इसका तुरंत GS का अपलोड होने वाला है, ठीक है। देखिए इसमें क्या था, ये दिया था 9 × 7 = 32, 13 × 7 = 120, 17 × 9 = 208, 19 × 11 बराबर कितना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा लॉजिक लगना था, तो इसमें आप लोग देखेंगे, देखिए पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए,
कितना हो रहा है, 9 और 7, 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 होता है आपका 16, ठीक है, 9 7 होता है 16। तो ये क्या कर दिया है फिर, 16 दूनी 32। एक सेकंड, इसको देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। चलिएगा, इसका लॉजिक अच्छे से समझेंगे एक बार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले है 9 गुणी 7 बराबर 32 कैसे में आया, तो इसको देखिएगा, पहले 9 और 7 को जोड़िएगा, कितना होता है, 9 7 16, ठीक है, 16 हो गया। अब गुणा क्या करना है, इन दोनों में अंतर कितना है, 9 और 7 में 2 का, तो 16 दूनी 32। पहला समझ में आया, आगे देखते हैं और समझ में आएगा। दूसरा, 13 गुणी 7 बराबर 120 कैसे हुआ, तो देखिए फिर वही पैटर्न अपनाइए, 13 7 को जोड़िए, कितना हुआ 20, ठीक है, फिर गुणा करना है हमको, इन दोनों में अंतर कितना है, 13 और 7 में 6 का, तो 6 का गुणा करने के 20 छक्का 120, समझ में आ गया। तीसरा भी उसी पैटर्न में देखते हैं फॉलो हो रहा है क्या, 17 और 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 26, फिर दोनों का अंतर कितना है, तो 17 और 9 में आपका अंतर हो गया, ये हो गया आपका 8 का अंतर, तो गुणा 8 कर देंगे, तो 26 गुणित 8 करेंगे, 8 छक्का 48 और 4 8 दूनी 16 4 20, 208। आगे हमारा तीसरा, तीनों में पैटर्न फॉलो हो गया, तो हमारा 19 और 11 वाले में कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे आप लोग, ठीक है, पहले जोड़ लीजिए, 19 और 11 कितना होता है आपका, तो 19 और 11 होता है आपका 30, ठीक है, और दोनों में अंतर कितना है, तो 8 का अंतर है, तो 8 या 24 240, ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया पैटर्न आपको, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा इस पैटर्न को, ठीक है, बार बार जब बनाओगे तो ऑटोमेटिक पैटर्न दिखने लगता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, उस जोड़े का चयन कीजिए जो दिए गए सेट के नंबर के समान है, ठीक है, तो इसका भी पैटर्न समझिएगा। बहुत लोग अलग अलग दिमाग लगा रहे थे, लेकिन एक्चुअल क्या लग रहा है इसमें, देखिए 3 है, तो 3 को पकड़िए, 3 दूनी 6, डबल कीजिए और एक जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 और एक जोड़ेंगे 7, फिर 7 को पकड़िए, डबल कीजिए, 7 दूनी 14, एक जोड़ दीजिए 15। समझ में आ गया पैटर्न। अब देख लीजिए कौन सा सही हो रहा है इसी पैटर्न में, तो ऑप्शन नंबर सी चले जाइए। 4 दूनी 4 को डबल कीजिए 8, एक जोड़े 9, 9 को डबल कीजिए, 9 दूनी 18, एक जोड़े 19, आ गया ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया आपको, जस्ट 4 दूनी 8, एक जोड़े 9, 9 दूनी 18 में एक जोड़े 19, ठीक। चलेगा क्वेश्चन नंबर 29, इसको भी होमवर्क दे रहा हूँ आपको, गिन के बताएंगे कितने आए थे, ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए, काउंटिंग फिगर करके साथ मानेंगे, आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे कैसे गिनते हैं, ठीक है, गिन के बताएंगे इसका सही आंसर क्या आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 29, चलेगा ये 30 वाला लास्ट अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम इजी था ये भी। ए बी का योग 116 है, पहला समीकरण बन गया हमारे, ए बी का योग 116 है। दूसरा बोल रहा है ए सी से 3 कम है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सी से 3 कम है, तो ये समीकरण 2 बन गया, ठीक है। और ए की ही बात कर रहा है, ये बी से 4 ज़्यादा है, ए क्या है, बी से 4 ज़्यादा है, ठीक है, तो पहला समीकरण हम मान रखेंगे किसका, ए और बी का, ठीक है, तो ए का जब मान रखेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, C-3, ठीक है, ये देखिएंगे C-3 रखे ए की जगह, बी की जगह मान रखे A-4, फिर से यहाँ ए का मान एक बार और अलग से दीजिए, C-3 यहाँ पे और बराबर में 116, फिर जब उसको हल करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको। चलेगा आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा हमारा 30 क्वेश्चन, और जो सब्सक्राइब नहीं किया बाद देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही अपलोड इसके बाद वाला वीडियो अपलोड हो या कोई भी विज्ञापन वैकेंसी व्यापम या पीएससी क्या है तो आप लोग को मिल जाए, ठीक है। और जिन लोग अभी ग्रेजुएशन जिनका हो गया होगा, एडीओ का तैयारी कर रहे होंगे, वो ध्यान दीजिएगा, एडीओ का हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं एकदम परफेक्ट नोट्स के साथ, ठीक है, आपको बाकायदा PDF नोट्स दे रहे हैं, और कोई भी फीस नहीं रखे हैं, आपको जो इच्छा हो जैसा हो आपको दे सकते हैं, फीस का कोई दिक्कत नहीं, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1000 रुपये हो, आपको जो मर्जी हो दे के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार अगर जिन लोग आगे तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिशन एग्जाम का, तो अनिवार्य रूप से आप लोग क्या कीजिए, ये वाला जो नंबर है व्हाट्सअप वाला, इसको व्हाट्सअप में अपना सेव कीजिए, और एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, चलेगा, अटक गया था ये भी,
तो क्या बता रहा था आपको, हाँ, तो ये वाला व्हाट्सअप नंबर आप सेव कर लीजिए CGPSC हैंड रिटन नोट्स नाम से, और इसमें व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए हाई करके, आपका नंबर सेव कर लीजिएगा। आपको स्टेटस में सारे अपडेट आपको डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। और बाकी आपको एडीओ का तैयारी करना होगा तो हमसे जुड़ जाइएगा और एक बार डिटेल देख लीजिएगा इस एडीओ का, चाहे PSC व्यापम को, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर जरूर सेव करिएगा। चलिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इंग्लिश और हिंदी के अपलोड कर चुके हैं तो उसका भी देख लीजिएगा, जो नहीं देखे होंगे पार्ट 1 करके अभी इसी चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का जो इसको भी सॉल्व करवा चुके थे, इसका जस्ट अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में आपका सामान्य ज्ञान का, तो उसको भी देख लीजिएगा। शैक्षिक रुचि और सामान्य ज्ञान एक साथ करवा देंगे। चलिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करके जाइएगा।